सरोजनी नगर की सीट जीतेंगे, ख्वाब भूल जाएं वो, और जो है वो समय आएगा तो पता चलेगा, 10 तारीख को पता चल जाएगा। वो स्वाति सिंह को जो टिकट उनको नहीं मिली, फिर भी जो है वो उन्होंने ये कहा ठीक है हम बाबा से खुश हैं, पार्टी से खुश हैं। बीजेपी की तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बाबा सबके दिल में खटक रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और सबसे ज़्यादा ये जो गाँव साढ़ हैं ये परेशान कर रहे हैं। दुआरे सिनेमा सब ऊपर बैठ टट्टी हगते हैं, तो अब समस्या तो है, रोजगार है ही नहीं, कहाँ रोजगार है, सब नौजवान बेरोजगार हैं। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। इस समय मौजूद है लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा के ग्राम खसरवारा में। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिर यहाँ की जनता किस पार्टी को पसंद करती है और उनका वोट किस पार्टी को जा रहा है। चलिए जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? स्वयं श्रीवास्तव। ये बताइए, इस बार जो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है आपके? चुनाव का मुद्दा तो जो है ये देखिए, हर पार्टी में चुनाव का मुद्दा रहता है। जैसे जो है कोई कहता है बिजली नहीं है, कोई कहता है पानी नहीं है, कोई कहता है रोड नहीं बनी है। लेकिन जो है कोई भी सरकार, चाहे जो सरकार आ जाए, सबकी सरकार में ऐसा दिक्कतें आती रहेंगी। बीजेपी की सरकार इतना बढ़िया कर रही है, सब इतना फ़ायदा उठा रहे हैं उसका, चाहे राशन हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। देखिए अकाउंट में पैसा आ रहा है कृषि खेती किसानी की वजह से, और जो है लोग ले रहे हैं, उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन चाहे वो किसी भी पार्टी का मतलब पक्ष में बात करने वाला हो, सबको मिल रहा है, लेकिन कोई जो है उसकी वाहवाही नहीं करेगा। बीजेपी की तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बाबा सबके दिल में खटक रहा है। देख लीजिएगा, आएगी बीजेपी ही, और हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम देंगे बीजेपी को ही वोट। चाहे वो सरोजनी नगर विधानसभा में जो है राजेश्वर सिंह हो, चाहे स्वाति सिंह आई थी, चाहे स्वाति सिंह को वोट नहीं मिला, टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमें उसका दुख नहीं, ना स्वाति सिंह को है ना यहाँ की जनता को है, क्योंकि पार्टी जानती है कि स्वाति सिंह जी ने अच्छा काम किया है। और जो है ठीक है, अब की उनको टिकट ना दे करके राजेश्वर सिंह जी को टिकट मिली है, तो वो अच्छी बात है। वो पार्टी चाह रही है कि अब की हम किसी और को टिकट देकर देखें जनता के मन में क्या है। क्या अगर बीजेपी ही जो है जनता के दिल में बसी हुई है, तो जो है राजेश्वर सिंह जी जीतेंगे जरूर। वही विपक्ष का दावा है अभिषेक मिश्रा जी का कि वो भारी बहुमत के साथ यहाँ सरोजनी नगर की सीट जीतेंगे, आपको उस पर क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं अभिषेक मिश्रा जी, खैर उनके बारे में तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जो है हम सिर्फ उनको देखा ही नहीं। भारी बहुमत के साथ वो सरोजनी नगर की सीट जीतेंगे, सरोजनी नगर की सीट जीतेंगे, ख्वाब भूल जाएं वो, और जो है वो समय आएगा तो पता चलेगा, 10 तारीख को पता चल जाएगा वो, ठीक है, 10 मार्च को पता चल जाएगा। पूरी जनता सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र की सब जान जाएगी कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। स्वाति सिंह को जो टिकट उनको नहीं मिली, फिर भी जो है वो उन्होंने ये कहा ठीक है हम बाबा से खुश हैं, पार्टी से खुश हैं, कि वो पार्टी ने जो निर्णय लिया है हमारे पक्ष में लिया, हम ठीक है, अगली बार जो है क्या पता पार्टी हमको फिर मौका दे, फिर हम यहाँ से जो है प्रतिनिधि हों, भावी जो है विधायक हों यहाँ के। तो उस हिसाब से जो है पार्टी जो है सब सही है। पार्टी जो है ये बीजेपी की जो है बाबा की सरकार अब की आने वाली है। मोदी जी जो है जितना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, वो जो है हम लोग सब उससे पूरी जनता यहाँ की खुश है। युवाओं का एक बड़ा मुद्दा है रोजगार, उस पर आप क्या कहना, क्योंकि बीजेपी ने शायद इस बार ये कार्य नहीं किया। मेरे गांव में नहीं। देखिए वित्त मंत्री सीतारमण जी ने क्या कहा कि 60 लाख जो है नौकरियां निकली थी, अभी जो नौकरियां निकल रही हैं, अभी रोज़ पेपर में आप देखो आए दिन जो है ऐड निकलते हैं, आए दिन नौकरियां निकलती हैं, लेकिन अब आप उसमें ना भरो, बैठे बैठे किसी को नहीं मिलती है, घर में जो है आके नौकरी नहीं दे जाएंगे आपके कि आप चलो आप सरकारी नौकरी आपको। वो सरकारी आंकड़े थे या जमीनी हकीकत की बात? वो जमीनी हकीकत है, वो जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत ये है कि जो हमारे यहाँ का जो लखनऊ का इको गार्डन है, वो एक समय पर धरना स्थल पर तब्दील हो गया था सिर्फ रोजगार के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इको गार्डन धरना, वो तो जो है देखिए वो बना हुआ पार्क, वो सबके लिए है। अब वहाँ कोई जाके धरना दे या कुछ भी करे, जो अपने मन की बात कहना चाहता है वो कैसे कहेगा, आम आदमी कैसे कहेगा? सीधे किसी नेता जी के पास जा नहीं सकता, सीधे किसी अधिकारी के पास जाएगा नहीं, तो वो अपनी बात कैसे रखेगा? अपनी बात रखेगा धरना प्रदर्शन करके, अब सबकी बात बताएगा, अपने पूरे मतलब कि जनता की बात जो है, जो उसके दिल में है, जो कहना चाहती है वो बताएगी। अच्छा, कुछ
ऐसा कोई कार्य जो बीजेपी को सही करना चाहिए, मतलब बीजेपी को वो मुद्दा थोड़ा और अच्छे से, उस मुद्दे पर और अच्छे से कार्य करना चाहिए? देखिए सारे कार्य तो जो है हमारे हिसाब से सारे कार्य हो रहे हैं बीजेपी के जो है राज्य में, और जो है इनकी सरकार में जितने काम हो गए हमको लगता नहीं कि जो है चाहे अखिलेश जी हो जाए चाहे मायावती हो, तो वो तो आने से रही सरकार हो, तो लेकिन जो है अब कोई और कर नहीं सकता जितना बाबा जी ने किया, योगी जी ने किया है, और उतना कोई सरकार नहीं कर पाएगी। चाहे जितने वादे कर दें ये कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ भी करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, देख लीजिएगा चाहे। अच्छा, राम मंदिर बना के उन्होंने अपना वोट बैंक का जो रास्ता वो तो बिल्कुल साफ कर लिया। देखिए 75 साल कांग्रेस ने राज्य किया है, ठीक है, 75 साल किया है, लेकिन आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया है। जो है ये मनमोहन सिंह जी जो है प्रधानमंत्री थे, 75 ये क्या कहते हैं जाते थे विदेशों में, कुछ किसी को पता नहीं लगता था कि कहाँ गए क्या करके आए, कुछ नहीं पता चलता था। मोदी जी जाते हैं, देखिए विदेश में गए, देश चाहे जहाँ चाहे जिस देश में जाते हो सारी जनता को पता है कि वो क्या करके आए हैं और कौन कौन सी जो है बातें हुई हैं, क्या क्या जो है बात हुई है, वहाँ पे क्या होना है अपने देश में, सारी बातें। पिछली बार जब अखिलेश की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, उस पर क्या कहना है? किसने कहा था? अखिलेश जी ने कहा था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। देखिए अखिलेश की, उनको तो क्या पता है, अखिलेश की सरकार आने दीजिए, अभी जो है खैर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाने जा रहे हैं, बात ये कह रहे हैं लेकिन कि जो है बाबा जी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी जो है धर्म को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको जो है मतलब ज़्यादा वो नहीं दी गई है। अखिलेश की सरकार में अखिलेश की सरकार में मुसलमानों को ज़्यादा दी जाती है, जैसे ईद हो, बकरीद हो, कोई भी हो। देखिए जनसैलाब लखनऊ में मुसलमान ज़्यादा जो है वो दिया जाता है उसमें, अखिलेश सरकार में। जनता कह रही है कि इस बार जब बीजेपी की सरकार है उसके बाद जो महंगाई वो काफ़ी चरम पर है, उस पर आप क्या कहना है? देखिए महंगाई है, महंगाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो है मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है जनता खुश है उस चीज़ से। जैसे नोटबंदी हुई, बहुत लोगों को दुख हुआ, बहुत लोगों को गलत लगा कि जो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत लोग खुश भी हैं। चलो काला पैसा, जो काला धन जो कहते हैं वापस नहीं आया। ये जो डंप हुआ पैसा रखा था, लोग कहते थे 1000 की नोट 500 की नोट सब कहाँ चली गई, वो सारी निकल के आई। देखिए बोरी में भर करके पैसा चलाया गया, वो सारा काला धन ही था। जो लोग कहते हैं कि काला धन आया नहीं वापस, वो काला धन अपने देश में ही छिपा हुआ था। मतलब महंगाई हो, महंगाई के साथ ग्रोथ भी हो, आप इसके साथ? हाँ, महंगाई के साथ ग्रोथ हो, आप इसके साथ ग्रोथ हो, महंगाई ग्रोथ में ना आए, वो हम उसके फेवर में नहीं है। महंगाई कम हो, लेकिन हम चाहते हैं वो आगे भी कम होगा, प्रधानमंत्री करें और जो है हम उससे सहमत रहेंगे। लेकिन हाँ, महंगाई घटाने के लिए और रोजगार दें, वो उससे भी हम सहमत हैं। वो रोजगार चाहिए युवाओं को। इस बार योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना है? क्या वो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। वो तो उनका मठ है ही। वो लोग कहते हैं वो अपने मठ में चले गए, उनको पहले ही पार्टी ने, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनको पार्टी ने पहले ही अपने मठ में भेज दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनको भेजा इसलिए गया है क्योंकि वो आपकी वहाँ से विधानसभा पहली बार देखिए वो वहाँ से लड़ रहे हैं, वो वहाँ से भी जीतेंगे। आपकी जो है गोरखपुर के जो है गोरखपुर से योगी जी आसानी से जीते। गोरखपुर में ही हिंदू युवा वाहिनी के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा था कि इस बार योगी की हार यहाँ से सुनिश्चित है, उस पर आप? हिंदू युवा देखिए ये हम नहीं कह सकते कि जो उन्होंने क्या कहा कि सबके अपने अपने मन की बातें होती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि जो यहाँ नहीं जीतेंगे, वहाँ पे उनकी वोट पक्की है, 100% पक्की है। अनिल कुमार श्रीवास्तव। सर इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का वो क्या है? रोजगार है या गरीबी है? गरीबी तो है ही है, रोजगारों है, दोनों मुद्दा है, लेकिन कुल मिलाकर अपनी जगह सब सही है। सर बीते दिनों बजट आया तो उसमें कहा गया है कि 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में 60 लाख नौकरियां मिलेंगी नौजवान? अब वादा किया तो मिलेंगे जरूर। अच्छा, आपके हिसाब से जितने वादे हुए सब तो पूरे हुए। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया कार्यकाल किस पार्टी का रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का है। अच्छा, 2017 में हिंदुत्व का मुद्दा देके जीती थी, इस बार भी जीतेगी बारी? भारी मोहब्बत 300+। स्वाति सिंह को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह राजेश्वर सिंह को दिया गया, आपको क्या लगता है? ये भी निकलेंगे, जीतेगी सीटें भी।
देखो स्वाति ने भी किया, अपनी अपनी जगह किया है, हर गांव नहीं पहुंच पाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने अवसर से उसने भी अच्छा किया। देखो महंगाई बेरोजगारी तो है ये, यह बात सत्य है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और सबसे ज़्यादा ये जो गाँव साढ़ हैं ये परेशान कर रहे हैं। दुआरे सिनेमा सब ऊपर बैठ टट्टी हगते हैं, तो अब समस्या तो है ये। अच्छा, रोजगार की क्या समस्या है यहाँ पे? ये भी रोजगार है ही नहीं, कहाँ रोजगार है, सब नौजवान बेरोजगार हैं। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से कोई आपको लाभ मिला है? जो भी जितना लाभ मिला है वो सब गाय साढ़ चल रहे हैं। और बताओ सर, ये अच्छा जो बीजेपी है 2017 में हिंदुत्व का मुद्दा लेके जीती थी, क्या आपको क्या लगता है इस बार भी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर वो जीतेगी? हिंदुत्व मुद्दा खत्म, हिंदुत्व मुद्दा कोई मुद्दा नहीं। तो फिर आपके हिसाब से इस बार सरकार कौन सी है? कांग्रेस की है। कांग्रेस की है। हाँ। तो ये बताइए, ऐसे कौन से कार्य हुए हैं बीजेपी में जो आपको लगता है कि हाँ सच में हुए हैं, उन्होंने किया है? गाय गंगा गोबर साढ़, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये काम है। 8 अब इनका खराब समझो चाहे अच्छा समझो। अच्छा, एक ये बताइए कि डीजल और पेट्रोल के दाम भी बहुत बढ़ गए थे, तो आपको क्या लगता है वोट पड़ने का ये एक मुद्दा होना चाहिए? वो तो मुद्दा है ये, हर पार्टियां उठा रही समझ लो, अब महंगाई तो है ये। लेकिन लोग सब चीज़ों पर वोट देते हैं, लेकिन एक पेट्रोल डीजल की जो दाम वगैरह बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों को वोट भरने का एक मार्ग नहीं समझते। तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किस चीज़ के विषय में? पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं महंगाई पर। हाँ। मेन चीज़ महंगाई का यार मुद्दा है ये नहीं, महंगाई का मुद्दा को उठा रहा है ना? बीजेपी तो हिंदुत्व क्या मुद्दा उठाओ दी। बाकी समझ लो रहेगा अन्य, जैसे अन्य पार्टियां हैं विपक्षी हुई, तो समझ लो मुद्दा महंगाई का उठाएं कि महंगाई है। अच्छा, स्वाति सिंह जी का टिकट है सरोजी नगर से, इस बार कट गया, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो तो हमेशा नारी के मुद्दे पर बात करती हैं, नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण पर बात करती हैं। देखिए, स्वाति सिंह अपने कार्यकाल में ठीक रही, जो काम किया अच्छा किया, परंतु उनका जो टिकट कटा वो गलत कटा, नहीं कटना चाहिए। आगे क्या उम्मीद है आपको इस पार्टी से? किस भाजपा से? भाजपा से अब देखिए, उम्मीद तो हमको कांग्रेस से है, हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं। अच्छा, उनके कार्यकाल में ऐसे क्या कार्य हो गए जो आप इतने सपोर्टिव हैं? कह के कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस के लिए सपोर्टर इसलिए हैं कि देखिए, कांग्रेस के पीरियड में ना हिंदू था ना मुसलमान था, उसे हिंदू तो और मुसलमान से मतलब नहीं था। वो भारत की एक ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध कुछ नहीं, विकास का मुद्दा उसके पास था। और इन लोगों के पास केवल हिंदुत्व का मुद्दा है, जो आपस में लड़ाने का काम है। बीजेपी वालों के पास आपस में लड़ाओ और नफरत पैदा करो, एक दूसरे के लगे लोग बैठे नहीं, ये इनकी राजनीति बस। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। सर, इस बार जो स्वाति सिंह का टिकट कट गया इस बार सरोजी नगर से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वाति सिंह एक जो है बहुत अच्छी लीडर है, और उन्होंने क्षेत्र का जो है विकास किया, और जो जिस लायक था उसको उन्होंने सम्मान दिया। ये पार्टी भाजपा समझे कि हमने किसको काटा किसको नहीं काटा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका स्वभाव ठीक था, कार्यकाल भी ठीक था उनका। तो इस बार राजेश्वर सिंह आ रहे हैं बीजेपी से, तो उन्होंने कहा है कि भारी मतों के साथ वो सरोजी नगर से जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है, आप उनके हक में हैं? कौन कहता कि हम हार रहे हैं? सभी कहते हैं हम जीतते हैं। तो इस बार बीजेपी जैसे 2017 में हिंदुत्व का मुद्दा लेके जीती थी, तो आपको क्या लगता है इस बार भी जीतेगी, वोट बैंक भर पाएगी वो? हिंदुत्व तो एक राजनीतिक मुद्दा है, इससे आम जनता से कोई फायदा नहीं है। ये तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए है। ये गाय गंगा गोबर वाली सरकार हमारे देश को नहीं चाहिए। हमारे देश को चाहिए युवाओं को आगे बढ़ाए। अब ये सरकार बताइए, छात्रों पे लाठी चला रही है, किसानों पे पानी की बौछार करती है, उनको गुंडा आतंकवादी कहती है। समझ आनी चाहिए हमारे देश के ऐसे नेताओं को जो अपने आप को नेता कहते हैं। योगी महाराज जी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप आए हैं, संत हैं, लेकिन उनके अंदर संत के कोई लक्षण ही नहीं आते। वो जब भाषा ऐसी बोलते हैं तो लगता है कि उनसे बड़ा आतंकवादी कोई देश का है ही नहीं। वो अरे एक जिम्मेदार पद पे हैं, उनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। वो कभी अब्बा जान पे लेके बोलते हैं, कभी ये समझ लो कि लाल टोपी पे बात करते हैं, कभी ये समझ लो गर्मी और गर्मी। अरे ये प्रजातंत्र के लक्षण नहीं दिखते उनको ऐसे शब्द नहीं बोले। वो जिम्मेदार, जब वो मठ में थे तो कुछ भी बोले, अच्छी बात थी, लेकिन वो एक सबसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका एक अलग सम्मान है, उनका एक अलग व्यक्तित्व है, लेकिन उनको ऐसे शब्द नहीं बोले। राजनीति अपनी जगह है और सभी राजनीतिक दल देश का विकास चाहते हैं। आप ये हमें बताइए कि इनका विकास कौन सा हमारे क्षेत्र में हुआ है, या हमारे लखनऊ में, यूपी में क्या हुआ है?
सरोजिनी नगर में। हमें लखनऊ में तो कहीं इनका विकास दिखता नहीं है। ये पिछली सरकार के फीते काट रहे हैं। इन्होंने, आप ऐसा कोई काम बता दीजिए जिनका जो आम जनता के लिए हुआ हो, जिससे जनता को फायदा मिला हो। इस बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हिंदू युवा वाहिनी पहले ही कह चुकी कि हम उनको, देखिए, आप विकास की बात करिए, हिंदू वाहिनी और ये मुस्लिम वाहिनी की बात मत करिए, क्योंकि हमारा देश जो है भारत है और भारत सभी का है, किसी हिंदू का नहीं है और न किसी मुसलमान का है। जो भारतवासी है उसका है। चलिए अभी आपने युवा और रोजगार की बात की, इस पर बात करते हैं। बजट पिछले दिनों बजट आया तो उसमें ये बात हुई है कि 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी, तो आपको क्या? 2 करोड़ नौकरियाँ तो पहले दे करके अपना वादा निभा चुके हैं। अब आगे चल के इनका क्या होता है। और रही बात ये, ऐसा बजट आया है तो शायद भारतीय इतिहास में तो कभी ना आएगा और ना ये समझ लीजिए कि आने की उम्मीद है। आदमी को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है इस बजट में। बजट ऐसा है कि इसमें कुछ समझे में नहीं आ रहा है। आप बताइए क्या इसमें है? युवाओं को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, महंगाई पे क्या मिला? कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कुछ चीज़ की। अच्छा, इस बार आपका जो वोट है आप किसको देना चाहें? जो बीजेपी को हराए। जो बीजेपी को? हाँ, जो बीजेपी को इस हराए। बार बीजेपी को हराने के कौन है? अभी तो समीकरण बनना है, अभी देखिए किसकी लहर चलती है। मेरा वोट उसी को जाएगा जो बीजेपी को हराए। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है केशन दुलारी। अच्छा, ये बताइए किसी तरह का कोई परियोजना का लाभ मिला है आपको? हमको मिला, हमको कॉलोनी मिली है, अच्छा हमको गैस सिलेंडर मिला है। अच्छा, इस बार आपका वोट किसको जाएगा? मोदी को राशन भी मिल रहा है, तेल मिला, चना मिला, नमक मिला, हमको मिला सब। गैस चूल्हा तो मैम इतने जो है 1000 रुपये गैस चूल्हा होएगा, फ्री दे दिन हमारे है 1000 रुपये गैस चूल्हा होएगा। वह दे तो फ्री रहे, कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के घरेलू सामान के लिए जो है नहीं महंगाई है। ये बताइए क्या महंगाई इस बार हुई है इनकी सरकार? महंगाई तो चल ही रही है। का लाभ मिला, चाहे वो आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो? पहले से ही जो है बहन जी की सरकार में जो मिला था इंदिरा आवास, वो मुझे पहले ही मिला था। आप इस बार किसको वोट देंगे? अरे इस बार जो देखो जो अच्छा लगेगा मुझे प्रत्याशी वोट देने के समय में उसी को देंगे। मुन्नीलाल। ये बताइए इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा है वो क्या होना चाहिए? एक गरीबी होनी चाहिए या रोजगार होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए। हाँ, रोजगार। हाँ, रोजगार हो तो जनता खुश रहे। कम इस बार जो अखिलेश जी उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली का वादा किया, अगर वो सत्ता में आएगी तो फ्री देगी। वही कब वो दे नहीं सकत तो वही 300 वाट के जो है बिजली माफ करिए। जब वो देवे नहीं की नहीं, ये तो कहा योगी सरकार में घर घर बिजली जल रही, नहीं आज तक बिजली ही नहीं जली। इसकी सरकार में कैसे कार्य हुए? किसी की तरह कार्य भवे, गरीबन अनाज मिल रहा, गैस मिल रही, और का चाहिए, और पैसा मिल रहा, नरेगा आ रहा, सब कुछ आ रहा गरीबन के ना। किसी योजना का लाभ मिला है आपको? आवास तो कुछ नहीं मिला, हमका ना मिले, जनता को मिले, जनता खुश रहा है, बस बात खत्म। आप तो जनता में ही आते हैं। हाँ, तो का किंगे हमारे यहाँ घर नरेगा करे जाते, तू भी नरेगा पैसा पाती। क्या नाम है? सुरेश कुमार। अच्छा, इस बताइए जो वोट पड़ने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, गरीबी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला है, राशन वगैरह मिला है? अभी मेरा राशन कार्ड ही नहीं बना है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार जो हिंदू मुस्लिम को लेकर वोट पड़ रहा है, आपको लगता है ये सही है? हिंदू मुस्लिम पर अब वोट पड़ना चाहिए? हिंदू मुस्लिम पर वोट पड़ते थे, अब वोट हिंदू मुस्लिम पे नहीं पड़ेंगे क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता हिंदू और मुस्लिम पे वोट नहीं डालेगी, जनता समझदार हो चुकी है। अब ये ये भूल जाए कि हिंदू मुस्लिम करके हम अपनी सरकार बना लेंगे, ये भूल जाए सरकार। अच्छा, आपका जो वोट है इस बार किसको जाएगा? हमारा वोट बीजेपी के खिलाफ जाएगा। बीजेपी के खिलाफ कोई भी हो, आपका वोट उस पर? हाँ, जो बीजेपी को हराएगा मेरा वोट उस पर जाएगा। ये बताइए कि इस बार स्वाति सिंह जो हैं वो यहाँ से, स्वाति सिंह जो जानते हैं? स्वाति सिंह है वो यहाँ, इनको टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया है और राजेश्वर सिंह को दिया। आपको क्या लगता है क्यों काटा होगा? जब स्वाति सिंह एक बार भी 5 साल में यहाँ दिखी नहीं है तो अब बहुत अच्छा काम किया है, काट दिया है। हमारा नाम है सुरेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली का रहने वाला हूँ। अच्छा, स्वाति सिंह को जानते हैं? नहीं, हम तो नहीं जानते, हम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो वोट पड़ने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है, वो क्या होना चाहिए? गरीबी होना चाहिए या बेरोजगारी वगैरह होनी चाहिए? चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा है जानवर जो किसानों के हित में नहीं है, और
ये सरकार किसानों के हित के लिए तो कोई काम किया नहीं। योगी सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तब उन्होंने वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरियों का, जो कि उन्होंने पूरा नहीं किया उन्होंने। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे पूरा किया या नहीं किया वो तो बात की बात, अब योगी सरकार बनना मुश्किल है। अच्छा, आपका वोट इस बार किसको जाएगा? हमारा वोट तो सपा को जाएगा। अच्छा, अब सपा की बात हुई तो सपा ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने को कहा। अगर वो सत्ता में आएगी तो आपको क्या लगता है कि वो देगी? अब ये तो वादा किया है, देगी या नहीं देगी वो तो बात की बात है। पहले तो सरकार बने, उसके बाद ये बिजली 300 यूनिट देगी या नहीं देगी वो तो। वैसे आपने कई पार्टियों के कार्यकाल देखे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपको सबसे अच्छा कार्यकाल किस पार्टी का लगा? सबसे अच्छा कार्यकाल तो हमको बीएसपी का लगा। बीएसपी का लगा, ऐसे कुछ? वो बिल्कुल नीचे चली गई, अब इस बार तो आना नहीं। उसका शासन जो है बिल्कुल टाइट था। जो अभिषेक मिश्रा को जानते हैं? नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ मौर्य। जगन्नाथ मौर्य जी, बताइए इस बार जो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है? गरीबी होना चाहिए या रोजगार होना चाहिए? देखो, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए विकास, और जो योगी ने किया नहीं, इन्होंने किया है किसान का विनाश। तो गांवों से किसान जो है, जो प्योर किसान है, वो तो योगी को लाइक करता नहीं, और जो लोग योगी को पसंद करते हैं वो लोग किसान नहीं। अगर कोई किसान है तो वो भाजपा को लाइक नहीं करेगा। और रही बात विकास की, तो विकास का कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं। आपने ऐसे कई कार्यकाल विकास पुरुष है तो अखिलेश यादव है, उसने जितना कहा उतना किया, और उसी के साथ हैं हम लोग। अच्छा, आपने कई कार्यकाल देखे होंगे, आपने ऐसा कौन सा कार्यकाल देखा जहां पर किस पार्टी ने सबसे बढ़िया कार्य किया? अखिलेश यादव विकास पुरुष है। अखिलेश का शासन, उसने जितने वादे किए थे उतने सब निभाए, और अखिलेश जैसा शासन ना आज तक हुआ है और आगे उम्मीद भी नहीं। अच्छा, अखिलेश की इसीलिए सरकार हम लोगों ने निर्णय किया है कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अच्छा, अखिलेश की सरकार को लोग गुंडागर्दी की सरकार बोलते हैं। ये सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा भ्रमजाल है, कोई गुंडई नहीं। और गुंडई किसके ये बताइए, जितने प्रत्याशी उतार रही है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, क्या उसमें जो है, ये बताइए, सब में गुंडा हैं। और जो है उस दिन हम टीवी न्यूज़ पर देख रहे थे कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा जो है गुंडा सांसद विधायक जीत कर गए थे पिछली बार। 2017 में हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जीती थी बीजेपी। हिंदुत्व गया, ये इलेक्शन होगा हिंदू पर, हिंदुत्व की राजनीति पर मुद्दा जो है इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, सपा से अभिषेक मिश्रा हैं, उनको यहाँ से सीट मिली है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से साथ वो सरोजनी नगर की सीट हासिल करेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भारी बहुमत से उनकी विजय होगी, ये हमारा वादा है। जैसा कि आपने देखा कि गांव खसरवाड़ा के लोगों का कहना है कि बीजेपी इस बार दांव मार सकती है, वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कांग्रेस और बीएसपी भी किसी से पीछे नहीं है। अभी देखना यह है कि इस बार सत्ता का जो तख्त है वो 10 मार्च को किसको मिलता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अंजू कश्यप, पब्लिक न्यूज़ टीवी, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।